हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का जो एग्ज़ाम का फॉर्म भरा चालू हो चुका है। उनके लिए जो स्पेशल बैच लेकर आया था जिसमें ऑल जीके जीएस 1000 क्वेश्चन देखने वाले हैं। उनका आज का भारत का इतिहास का क्लास आपका 4 होने वाला है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका किसके लिए देवनाम प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इनका राइट आंसर हो जाए आपका सम्राट अशोक के लिए। इनसे पहले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें अशोक के बारे में बहुत कुछ बतलाया था। साथ ही साथ अशोक के बारे में बेसिक जानकारी इसे पिछले वाले वीडियो में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस राजा ने कलिंग युद्ध के बाद धर्म नीति को अपनाया। तो अशोक हो जाएगा इनका राइट आंसर। कलिंग युद्ध की चर्चा किस अभिलेख से मिलती है। तो 13वें बृहद शिलालेख से मिलती है। देखिए, अशोक एक महान शासक रहा था जो कि आपका मौर्य वंश से संबंधित था। साथ ही अगर बात करें तो देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र हुए थे अशोक। अशोक जो है कलिंग युद्ध जब गए 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ। जब इस समय वो कलिंग युद्ध में गए तो वहाँ पे जब गए तो उन्होंने देखा कि काफ़ी भारी मात्रा में लोगों का सर कटा हुआ है, शरीर तहस नहस कहीं से कहीं कटा हुआ, पूरे खून से लहूलुहान हो चुका है, धरती लाल हो चुकी थी। ये देखकर जो है अशोक को रहा नहीं गया। उसे मन में एक ही सवाल आया, आखिर लोगों को मारने से अगर मैं राजा बन ही जाऊं तो मैं क्या कर लिया, मैं कौन सा बड़ा अच्छा काम कर लिया, ये तो गलत बात है। उसके मन में ये सब ख्याल आने लगा तो उन्होंने जो है अपना प्रण लिया कि अब से जो है हम बिना युद्ध किए हुए ही मैं एक महान शासक बनूंगा। तो इसके लिए जो है उन्होंने बोला अब से मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो कलिंग युद्ध यही एक कलिंग युद्ध था, इनके बारे में यही जाना जाता है। शिलालेख की बात करें तो देखिए, अशोक सबसे पहले अशोक हुए जिन्होंने अभिलेख लिखना शुरू किया था। साथ ही बात करें कि 14 बृहद शिलालेख थे जिसमें 13वें बृहद शिलालेख में जो है अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा है। कलिंग का राजधानी पूछेगा तो आपका तोसली हो जाएगा। कौन सा हो जाए? तोसली हो जाएगा। इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था। तो उपगुप्त से लिया था। अगर बात करें अशोक जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म की भी दीक्षा ले रखा था। अशोक देखिए एक महान शासक था, इसलिए कि उन्होंने जो है सभी धर्म को समान मानता था, सभी धर्म में विश्वास रखता था, किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं समझता था। यही कारण है कि अशोक एक महान शासक था। साथ ही अगर बात करें कि अशोक जो है सबसे पहले चिकित्सालय अस्पताल जिसको बोलते हैं, पशु चिकित्सालय हो गया, मानव चिकित्सालय हो गया, सबसे पहले अशोक ने ही बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 80 है, मौर्य काल के समय भू राजस्व की दर उत्पादन का कितना होता था। तो 1/6 होता था। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भू राजस्व की दर कितनी है, चाहे कोई भी काल हो, अगर आपको याद नहीं है तो 1/6 को ही टिक लगाना है। क्योंकि अधिकांशतः जैसे गुप्त काल हो गया, आपका मौर्य काल हो गया, ये सभी में 1/6 भाग ही भू राजस्व का दर लिया जाता था उत्पादन का। तो आपको 1/6 आपको सही करना है, ज़्यादा संभावना रहती है आपका सही होने का, जब याद नहीं हो तब। क्वेश्चन नंबर 81 है, मौर्य काल के समय सबसे प्रचलित मुद्रा कौन सा था। देखिए, प्रचलित का अर्थ होता है कि जो ज़्यादातर चलता है, आपके मार्केट में ज़्यादातर चल रहा है। जैसे फिलहाल अभी की बात करें, आपका 100 रुपया का नोट ज़्यादातर आपके मार्केट में चल रहा है। अब महंगा की बात करें, आपका 500 का नोट है, 2000 का तो बंद ही हो गया, तो 500 अभी आपका सबसे महंगा है। लेकिन प्रचलित कौन सा? तो 100 नोट है। तो उसी तरह प्रचलित यहाँ सोना का भी था, तांबा का भी था, चांदी का भी था, लेकिन प्रचलित जो था वो आपका चांदी का था, जो आपका पन था। या तो कहीं ऑप्शन में पन रहेगा, और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा पन जो है किस धातु का था, तो चांदी का था। इन बातों को भी याद रखना है। साथ ही अगर बात करें यहाँ पे, आपका मौर्य काल के समय घर जो बना होता था वो आपका लकड़ी का बना होता था। किस चीज़ का? लकड़ी का बना होता था। इन बातों को भी आपको याद रखना है। यहाँ पे एक जानकारी आप लोग को दे देते हैं कि यहाँ पे देखिए, जिनको भी PDF चाहिए, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं उनका PDF चाहिए, तो आप जो इस नंबर पे कांटेक्ट करके सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, मात्र आप 51 रुपया में PDF आप
ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और इसमें आपको 1000 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ ही 500 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन 500 क्वेश्चन अभी नहीं, कुछ दिन के बाद अभी तैयार हो रहा है। तो टोटल बात करें आपका 1500 क्वेश्चन मिलने वाला है आपका बिहार एसएससी से संबंधित। तो जिनको भी तैयारी करना है, काफ़ी यानी कि इनका रिवीजन भी करना है, तो आप इस पीडीएफ को ले लीजिए। ज़्यादा रुपया है नहीं, 2-3 दोस्त मिलकर आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो शारदा लिपि हो जाएगा। और अभी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय लिपि कौन सा है, तो कमेंट कीजिए कौन सा है। तो देवनागरी लिपि है। कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि से एक क्वेश्चन और आता है, ये किस ओर से किस ओर लिखा जाता है? तो बाएं से दायां लिखा जाता है। इधर होता है ना लेफ्ट, तो लेफ्ट से लेके आपका राइट लिखा जाता है। इधर से आप शुरू करते हैं, सपोज इधर कुछ भी अगर लिखते हैं तो यहाँ से आप शुरू करते हैं और यहाँ लास्ट करते हैं, फिर यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ तो बाएं से दाएं लिखा जाता है। इन बातों को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सीसा का सिक्का किस वंश के शासकों ने जारी किया? तो आंध्र सातवाहन वंश हो जाएगा राइट आंसर। मिलिंद पन्हों की रचना किसने किया था? तो नागसेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, शक संवत किसने चलाया था? तो देखिए यहाँ पे शक संवत की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो शक संवत जो है आपका कनिष्क ने चलाया था। किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। शक संवत भारत का एक राष्ट्रीय संवत है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा? शक संवत है, जो 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। देखिए विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का अंतर है। क्योंकि देखिए विक्रम संवत जो है सबसे पहले जो चला गया संवत, वो आपका विक्रम संवत हो जाएगा। और ये जो है 57 ईसा पूर्व पहले, यानी कि आपका ईसा मसीह के जन्म से पहले 57 ईसा पूर्व यहाँ पे है, और ये 78 ईस्वी है। दोनों को अगर जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 135 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, महाविभास सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? वसुमित्र ने किया था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। सबसे शुद्धतम सोने की बात करें तो आपका कनिष्क ने जारी किया था। यहाँ पे शुद्धतम बोला जा रहा है, इनका रीजन को समझिए तो आपको याद हो जाएगा। देखिए कनिष्क जो है एक महान शासक हुए थे। इन्होंने क्या किया था, जब चीन से जब रेशम का व्यापार होता था तो इन्होंने उस रास्ते पे ही डाका डाल दिया था। उस रास्ते को चीन जीत करके चीन का कुछ पार्ट जीत लिया था, और वहाँ पे जो है ये अपना कब्जा कर लिया था और सभी व्यापारियों से सोना लिया करता था, और उसके बदले में इधर से रेशम लेता था और रेशम को भी बेचता था। तो इससे इनके पास सोना ज़्यादा हो गया था, इसलिए सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का जो है कनिष्क ने जारी किया था। और कनिष्क की बात करें तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था। इन बातों को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 91, राज तिरंगिनी के लेखक कौन है? तो कल्हण हो जाएगा। राज तिरंगिनी में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 92 में आप लोग जो सजेस्ट कीजिए। देखिए मैं 6 से 7 क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ इसी तरह रिक्त छोड़ा गया है जान के, ताकि आप लोग सजेस्ट कीजिए कि इससे संबंधित और अच्छा क्वेश्चन कौन सा है जो आपका छूट रहा है। हालांकि छूटने के तो चांस नहीं है, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बावजूद काफ़ी लगभग एक टीम के द्वारा तैयार किया गया ये पीडीएफ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग ज़्यादातर कमेंट करते हैं, इसलिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिया। आप लोग कमेंट कीजिए यहाँ कौन सा क्वेश्चन बेस्ट रहेगा यहाँ पे इंक्लूड करने में। क्वेश्चन नंबर 93, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्री गुप्त ने किया था 240 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो देखिए गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है यहाँ पे इनके चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इनके समय में जो है सोना भी ज़्यादा था, साथ ही साथ यहाँ पे जो है संगीत सब का जो है ज़्यादा प्रचलित देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 95, विक्रम संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा राइट आंसर। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन बातों को भी याद रखना है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कालिदास से संबंधित जो है आपका कालिदास से संबंधित कौन कौन सी रचना है, कि रचना संबंधित आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और कालिदास से तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। इन बातों को आप लोग नोट कर लीजिए।
तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो आपका कालिदास की रचना है। और कालिदास की अन्य रचना की बात करें तो मालविका गिनमित्रम हो गया, आपका रघुवंशम हो गया, मेघदूतम हो गया, ऋतु संहार हो गया, ये सभी कालिदास की रचना है। इन रचनाओं को याद रखना है। तो आई होप डैट ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल जो आपका प्राचीन हिस्ट्री खत्म होने वाला है, तो इसलिए कल वाले वीडियो देखने के लिए आप लोग बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जैसे लाइव आऊँ तो आपके पास मैसेज जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।